नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ये रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा अहमदाबाद के मैदान पर, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा अगर दर्शक एक मैदान में आ सकते हैं तो वो अहमदाबाद में आ सकते हैं। लेकिन अहमदाबाद का जो ये टेस्ट मुकाबला होगा वो दोनों टीमों के लिहाज से तो बेहद दिलचस्प है ही, लेकिन एक बार फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पिच रहने वाली है। और इस बार तो ऐसा हो गया है कि उस पिच को लेकर दोनों ही टीमें जो है वो असमंजस में है। अभी तक क्या होता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आती थी और वो पिच देखती थी और उन्हें समझ नहीं आता था कि अब क्या ऐसी पिच पर खेलेंगे। कभी घास छोड़ दी जाती थी तो कभी जो पिच है वो कुछ अलग दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता था तो वो पिच बिल्कुल बदल जाती थी। अहमदाबाद में दो जो सरफेस है, सेंटर के सरफेस, उनको कवर करके रखा गया है। और जब ये दोनों टीमें आई और उन्होंने पिच को मुआयना किया तो मैं आपको उसके अंदर का जो सच है वो बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि रोहित शर्मा जो कप्तान है वो थोड़े से नाराज हो गए, थोड़ा उन्हें पिच जो है वो पसंद नहीं आई है। और उसके बाद वो सीधा उन्होंने पकड़ा जीसीए और जो क्यूरेटर हैं अहमदाबाद पिच के उनको, और उसके बाद क्यूरेटर्स के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई और उन्होंने जो भी अपने निर्देश देने होंगे या जो भी उनको चाहिए पिच से वो बता दिया। लेकिन दो सर्फेसेस जो यहां पर आप पिक्चर्स देख रहे हैं उनमें अभी आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से जो दो सर्फेसेस हैं वो कवर्ड हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो दाएं हाथ पे जो सरफेस है वहां पर वो बिल्कुल ड्राई सरफेस है और एक सरफेस जो है जो कवर्ड है वो उस पर घास है। तो ये दो सरफेस है, एक रेड सॉइल सरफेस है, एक ब्लैक सॉइल सरफेस है। इससे पहले अब इन दोनों में कौन सा सरफेस यूज होगा, कौन सी पिच इस्तेमाल में होगी, ये अभी दोनों में से किसी टीम को नहीं पता है। यानी कि भारत को तो पता होगा अंदर खाने, और मैं अगर आपको बता दूं कि कौन सी पिच इस्तेमाल होने वाली है तो मैं आपको अपना एक कैलकुलेटेड गेस बताने जा रहा हूं कि ब्लैक सॉइल पिच वो इस्तेमाल होगी। और आपको बहुत ज्यादा घास जो अभी आपको पिच प्रोजेक्ट की जा रही है, जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो पिच आप उस पर मुकाबला नहीं देखेंगे। ब्लैक सॉइल पिच जितना मुझे समझ में आता है उस पर यह मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले भी अहमदाबाद में दो टेस्ट मैचेस हो चुके हैं और दोनों ही भारत ने जीते हैं। 2021 के में अगर हम जाएं तो वहां पर इंग्लैंड के खिलाफ भारत को मुकाबला खेलना था और वो टेस्ट मैच भारत को जीतना था और भारत ने वो टेस्ट मैच 2 दिन के अंदर अहमदाबाद के इसी मैदान में 2 दिन के अंदर मैच जीत लिया था। और अभी अगर इस सीरीज की हम बात करें तो नागपुर 2.5 दिन, दिल्ली 2.5 दिन और जो इंदौर टेस्ट है वो 2 दिन और 80 मिनट, यानी 2 दिन एक सेशन, करीब करीब 2.5 दिन आप मान सकते हैं, उसको भी उससे भी कम। तो ये अभी तक का जो ब्यौरा रहा है इस सीरीज का। तो अहमदाबाद में अगर कोई ये सोच रहा है, अभी तक जो ऑफिशियल वर्ड है जीसीए की तरफ से वो ये कहा जा रहा है कि देखिए जी हमें कोई इंस्ट्रक्शन मिले नहीं है तो हम तो अपनी नॉर्मल पिच तैयार कर रहे हैं, एक स्पोर्टिंग ट्रैक यहां पर होगा। लेकिन सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, वो सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, इसका ध्यान रखिएगा आप, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, ये दोनों क्योंकि अहमदाबाद टेस्ट देखने जाएंगे तो यहां पर एक स्पोर्टिंग ट्रैक आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको यह बता दूं कि ये दोनों ही प्रधानमंत्री जो अपने अपने देश के हैं ये पहले दिन ये मुकाबला देखने आएंगे। तो पहले दिन में वैसे भी टेस्ट मैच खत्म हो नहीं रहा है, वैसे ही कुछ होने नहीं जा रहा है, तो ऐसे में पहला दिन जो है ये अवेलेबल रहेंगे। और बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें टिकट्स नहीं मिल रही हैं नेथन लायन, और जैसा कि मैंने बताया कि ये विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड में शुमार है और सबसे ज्यादा कैपेसिटी है इसकी। तो ऐसे में नेथन लायन कहते हैं कि मैंने तो 10 साल पहले एक मुकाबला खेला था जहां पर क्राउड जो था वो 92,500 के करीब था, उससे ज्यादा क्राउड में मैंने कभी भी मुकाबला नहीं खेला है। अगर आप टॉड मर्फी की बात करें तो उन्होंने तो एमसीजी में ही कभी मुकाबला नहीं खेला जहां पर
इतने दर्शक आ सकते हैं, जो कि 23 अक्टूबर को हमें दिखाई दिए थे 92,000 से ऊपर दर्शक। तो वो यानी भारत पाकिस्तान मुकाबला T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज का, वो आपको याद होगा। लेकिन यहां पर 1 लाख से ऊपर दर्शक आ सकते हैं दोस्त। और अगर जिस तरीके का प्रोजेक्ट किया जा रहा है, अगर उतने दर्शक यानी कि हाउसफुल पहले दिन दिखाई देने जा रहा है, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होंगे, तो फिर ये एक ब्लॉकबस्टर एक तरीके से मुकाबला कहा जा सकता है। लेकिन पिच एक बार फिर से फोकस में है, और ऐसे में भारत अगर स्पोर्टिंग ट्रैक बनाया गया, वैसे ऐसा कुछ नहीं होगा जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। स्पोर्टिंग ट्रैक का क्या मतलब है? जहां पर बल्ला और गेंद दोनों को मौका हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नागपुर की बात करें या दिल्ली की बात करें, वहां पर भी बल्ले और गेंद दोनों में मौका था। इंदौर थोड़ा सा ऑन द वन साइड था, लेकिन वहां पर भी टक्कर मिली। और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर भी, अहमदाबाद में भी आपको 2 सरफेस अभी फिलहाल कवर्ड नजर आ रहे हैं। लेकिन वो एक सरफेस कौन सा यूज होना है, ये भारतीय टीम को भली भांति पता है। और इंस्ट्रक्शन जैसे ही रोहित शर्मा वहां पहुंचे, आप वहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ऑस्ट्रेलियाई सपोर्ट स्टाफ था, ऑस्ट्रेलियाई टीम थी जो वहां पहुंची, तो वो भी सरफेस चेक कर रही है। 2 सरफेसेस है, लेकिन किसी को फाइनलाइज अभी नहीं किया गया है, और ये लास्ट मोमेंट डिसीजन होगा। तो ऐसे में क्या भारतीय टीम WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई उसे करना है, और उसके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है। सीरीज तो जीतेगी ही, सीरीज भी दांव पर है, नंबर 1 रैंकिंग दांव पर है। भारत जीतता है, नंबर 1 पहुंच जाएगा। अगर भारत ये मुकाबला हारता है, तो फिर वो श्रीलंका के रहमो करम पर होगा। क्या श्रीलंका 2-0 से न्यूजीलैंड को हरा सकती है? मुझे तो नहीं लगता हरा सकती है। भारत जो है वो ओवल में फाइनल WTC का खेलने जा रहा है, चाहे हारे चाहे जीते, लेकिन फिर भी अपने हाथों में चीजें रखनी चाहिए। और WTC फाइनल के सिनारियो अगर आप देखेंगे, तो यहां पर जो आप टीमें देख रहे हैं, यहां पर भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है 60% से जरा से ऊपर पॉइंट्स के साथ, और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। भारत अगर यहां पर जीतता है तो उसके 63 के करीब परसेंटेज पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी कि वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा। फिर कोई भी और रिजल्ट मायने नहीं रखेगा। लेकिन अभी तक जो श्रीलंका के पॉइंट्स है वो 53 के करीब अभी आप देख रहे हैं। लेकिन अगर वो दोनों टेस्ट जीतता है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उसके जो पॉइंट्स है वो 61 के करीब आ जाएंगे। और ऐसे सिनारियों में अगर भारत टेस्ट मैच हारा, तो फिर एक सवालिया निशान जरूर रहेगा। कैसी पिच होगी, जैसा मैंने बताया, अभी के लिए जो है वो क्वेश्चन मार्क है। अभी के लिए बोला यह जा रहा है कि स्पोर्टिंग ट्रैक है, अभी के लिए बोला यह जा रहा है कि घास है जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन जब मैच शुरू होगा दोस्त, तो आपको एक नॉर्मल, एक सामान्य अहमदाबाद सरफेस दिखेगा। मुझे ऐसा लगता है 2 पिच जो कवर की हुए हैं, उनमें से एक पिच जो ड्राई पिच है, वो इस टेस्ट मैच में हमें देखने को मिलेगी। ब्लैक सॉइल सरफेस शायद आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि अमूमन देखने को मिलता है। और बल्ले और गेंद में जैसा कि अभी तक टक्कर देखने को मिलती थी, वैसी ही मिलने जा रही है। प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें भी बदलाव होंगे, लेकिन वो अलग वीडियो में जो हमने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जरूर बताना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट में, हूं शशांक सिंह। नमस्कार।